Today we will revise our zoology class, complete zoology class, structural organization in animals. So let's start with living organism. Living organism are of two types: यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेल देखने को मिलेगी. मल्टीसेलुलर में टू टाइप्स की सेल, मोर देन वन सेल देखने को मिलेगी. जो यूनिसेलुलर ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय यूनिसेल, सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेगी. टू बी कॉल्ड एज एनिमल्स, मल्टीसेलुलरिटी इज नीडेड. एंड एज वी मूव टुवर्ड्स हायर फाइलम, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, डिजर्नेबल ट्रेंड देखने को मिलता है, इवोल्यूशन होता है. एंड जो सेल्स होती हैं वो एक मैनर में अरेंज्ड होती हैं, एक वेल मैनर में टिश्यू के क्रॉस अरेंज्ड होती हैं. सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है: लूज सेल एग्रीगेट, फिर लूज सेल एग्रीगेट टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम. एनिमल टिश्यू की एनसीईआरटी की डेफिनेशन: tissue is the group of similar cells along with intercellular matrix. Tissue is the group of similar cells having common origin along intercellular matrix performing specific function. Group of similar cells means it will derived from a same germ layer. All the cells of a particular tissue will derived from a same germ layer and having common origin, वही same germ layer से derived होगी. परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जो सभी सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी. हैविंग सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जिसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बन होता है. एंड टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं. एंड ऑल द एनिमल्स हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं इसके सिंगुलर को कहते हैं एपिथेलियम एंड इसके प्लूरल को कहते हैं एपिथेलिया. जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इसको आउटलाइनिंग टिश्यू भी कहा जाता है बिकॉज इट आउटलाइंस द बॉडी एक्सटर्नली एंड हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंटरनल साइड, ल्यूमेन साइड. जो उनका अंदर खाली स्थान होता है उसकी तरफ से इंटरनल ऑर्गन को लाइन करेंगी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के सबसे 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स and cells are compactly packed with the little intercellular matrix and they rest on a basement membrane which is a non-cellular membrane. And third है अपना the tissue is avascular and cells are connected by the junctions. ये 4 पॉइंट हो गए. जो इस टिश्यू होते हैं इसमें एक फ्री सरफेस होती है जिसको एपिकल सरफेस बोलते हैं, एक बेसल सरफेस होती है. फ्री सरफेस इधर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द बॉडी फ्लूइड्स. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है 3 चीज़ों की मिलकर बनी होती है: म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फाइबर्स. इस जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं: सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम कंटेन ओनली 1 लेयर ऑफ सेल एंड कंपाउंड एपिथेलियम कंटेन मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल. दोनों के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जर्म लेयर. जो एपिथेलियम होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों टाइप्स की जर्म लेयर से मिलकर बना होता है. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एपिथेलियम उसी ऑर्गन की जर्म लेयर से ड्राइव होगा. सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम कंटेन्स ओनली 1 लेयर ऑफ सेल. 1 लेयर ऑफ सेल कंटेन करेगा, इसलिए डिफ्यूजन बाउंड्री, एब्जॉर्प्टिव सरफेस वगैरह में इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा. सिंपल एपिथेलियम जो होता है इसमें सेल के शेप के बेसिस पर हम इसको तीन जगह कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहला स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कॉलुमनर एपिथेलियम. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स आर फ्लैट एंड न्यूक्लियस इज आल्सो फ्लैट. स्क्वामस एपिथेलियम का जो यूज़ होगा वो एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. एब्जॉर्प्शन में इसके एग्जांपल हैं एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ब्लड कैपिलरी के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले एंड बोमेंस कैप्सूल. उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में इसका वर्क होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन को छोड़कर सिक्रीशन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में करेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के मुकाबले. और पीसीटी डीसीटी में पाया जाएगा, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. और स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड में देखने को मिलेगा. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड एंड टेस्टिस एंड ओवरी में भी देखने को मिलेगा. जो पीसीटी होती है उसमें जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो ब्रश बॉर्डर्ड शेप ले लेता है, माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करता है जिससे कि उसमें एब्जॉर्प्शन का काम बढ़ जाता है. फिर इसके बाद कॉलुमनर एपिथेलियम, इसमें भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करेगा एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाएगा. इंटेस्टाइन का जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होता है यहाँ पर भी वो ब्रश बॉर्डर का अपीयरेंस देगा बिकॉज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होगा जिसके कारण
वहाँ पर माइक्रोविलाइज पाई जाएंगी। फिर सिलिएटेड एपिथेलियम, तो जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम है, अगर ये अपने टॉप लेयर पर सीलिया बियर करेगा यानी सीलिया दिखाएगा तो उसको सिलेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में पाया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, एपिंडाइमल सेल्स में पाया जाएगा एंड यूट्रस में पाया जाएगा। इसके बाद सीलिया दो टाइप के होते हैं, स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया। काइनोसीलिया जो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टीरियोसीलिया जो मोटाइल होते हैं। फिर इसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि कॉलमनर सेल जो होती हैं, कॉलमनर सेल्स आर इन वन लेयर बट दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, सो दे लुक लाइक दे आर ऑफ मल्टी लेयर्स। ये पाया कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में पाया जाएगा। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल, मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन जो वे होती हैं जो अपना सिक्रीशन डक्ट में पोर करती हैं, और इसमें हार्मोन्स को छोड़कर जितने हैं सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एटसेट्रा, एंजाइम्स वगैरह सब इसी में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ये अपना सिक्रीशन उसी फ्लूइड में पोर करते हैं जिसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें इसके सिक्रीशन ओनली हार्मोन्स होते हैं। एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड पैंक्रिया, टेस्टिस एंड ओवरी, इसके 3 ही एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम इट कंटेन्स मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। इसका लेस रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड मेन रोल इसका होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ टाइप्स, केमिकल एंड मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों टाइप्स के प्रोटेक्शन देता है। कहाँ पर पाया जाएगा? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में पाया जाएगा, बकल कैविटी में पाया जाएगा, फेरिंग्स में पाया जाएगा, एनल कैनाल में पाया जाएगा, वेजाइनल कैनाल में पाया जाएगा, एंड वेजाइनल एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड यहाँ पर पाया जाएगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला ट्रांजिशनल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जो होता है ये स्ट्रेचेबल होता है एंड स्ट्रांग होता है, इसलिए यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल पेल्विस में पाया जाएगा। एंड जो इसके बाद ट्रांजिशनल के बाद जो स्ट्रेटिफाइड होता है, इसके 2 एग्जांपल होते हैं। अगर सेल्स स्क्वामस हैं तो स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम, एंड अगर सेल क्यूबलाइक है तो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। स्क्वामस जो क्यूबॉइडल होता है इसका एग्जांपल डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड होता है, और जो स्क्वामस होता है इसके 2 एग्जांपल हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड वाले के एग्जांपल्स हैं जिसमें केराटिनाइज्ड का मतलब ये होगा कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें प्रोटीन, डेड प्रोटीन पाया जाएगा जिसको केराटिन बोलते हैं, और जो नॉन केराटिनाइज्ड है उसमें डेड प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाएगी, उसको नॉन केराटिनाइज्ड बोलते हैं। जो केराटिनाइज्ड वाला होता है उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी, और जो नॉन केराटिनाइज्ड होगा उसमें ओनली स्किन आएगी। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम के बाद जंक्शन, सेल जंक्शन जो होते हैं एपिथेलियम टिश्यू में मैक्सिमम सेल जंक्शन पाए जाते हैं। सेल जंक्शन दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द सेल्स। 3 टाइप्स के होंगे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकीनेस अक्रॉस टिश्यू, गैप जंक्शन connects the adjacent cell by transfer of small molecule and sometimes even bigger molecule and rapid transfer करेंगे आयंस का। एंड एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग बिटवीन 2 सेल्स। फिर इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो होगा ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है, एंड इट कनेक्ट्स एंड इट लिंक्स टू ऑर्गन्स है। ये मतलब बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करेगा। जिसकी जर्म लेयर ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा, मीजोडर्मल ये ड्राइव होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल सिक्रीटिंग फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, यानी ऐसी सेल होनी चाहिए जो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रही है। वो फाइबर होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। फाइबर्स किसे कहेंगे? प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे धागे होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर ये व्हाइट होते हैं, बंडल में पाए जाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इलास्टिन फाइबर ये येलो होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ये ब्रांच्ड होंगे। रेटिकुलर फाइबर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। उसके बाद जो मैट्रिक्स होगा ये सेमी फ्लूइड नेचर का होगा, ये लॉट ऑफ मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, एंड जो मैट्रिक्स होगा ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड मोडिफाइड पॉलीसैकेराइड का बनेगा। फिर इसके बाद 3 टाइप के होगा, 3 टाइप के अपने कनेक्टिव टिश्यू होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स फाइबर्स को सिक्रीट नहीं करेंगे, जिसमें फाइबर एब्सेंट होगा। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर जो सेल होंगी वो कम अमाउंट में फाइबर्स को सिक्रीट करेंगी, इसलिए सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। और ये 2 टाइप्स के होंगे, एरियोलर एंड एडिपोज। इसमें एरियोलर जो होगा इसमें फिब्रोब्लास्ट पाई जाएगी, वही सेल जो अपना मैट्रिक्स एंड फाइबर्स को सिक्रीट कर रही है। फिर इसके बाद कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। इसमें 2 एडिशनल सेल्स देखने को मिलती हैं, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। जो मास्ट सेल होती है ये
चीज़ों को सिक्रेट करेगी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर होगा जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, उनको उनके डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, और हिस्टामिन सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा, एंड हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होगा। फिर जो मैक्रोफेजेज होती हैं ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, और मैक्रोफेजेज फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, इनकी इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, it provides structural support to epithelial tissue and it connects the skin integument with the underlying muscle। जो मसल्स होते हैं इसको स्किन से कनेक्ट करेगा। लोकेशन beneath द स्किन। एडिपोज टिश्यू में जो वही सेल जो फिब्रोब्लास्ट होती है जो कि फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को सिक्रीट करे, वो एडिशनल वर्क करने लगेगी। एडिशनल वर्क क्या करेगी? सबसे पहले जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा उसको फैट में कन्वर्ट करेगी, उसको स्टोर करेगी, और जरूरत पड़ने पर उसी फैट को डिजोल्व भी करेगी। और शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। शॉक एब्जॉर्बर जो हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन है, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, जैसे आइस, इनके अराउंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। और यही इंसुलेशन का भी काम करेगी, जैसे व्हेल वगैरह में ये पानी के नीचे रहते हैं, यहाँ पर इंसुलेशन का काम करेगी। लोकेशन बीनीथ द स्किन होगी एंड अराउंड विसरल ऑर्गन होगी। फिर इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो लॉट्स ऑफ फाइबर सिक्रेट करेंगे, जिसके कारण फाइबर्स के अरेंजमेंट के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें फाइबर्स आर पैरेलली अरेंज्ड विद इन फाइबर्स, यानी फाइबर जो होते हैं बंडल ऑफ फाइबर के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। इरेगुलर का एग्जांपल है स्किन, और जो रेगुलर वाला है इसके दो टाइप्स, इसमें दो एग्जांपल पाए जाएंगे, टेंडन एंड लिगामेंट। जो टेंडन होता है ये बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, एंड लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। टेंडन में कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा एंड लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर देखने को मिलेंगे। बस।